कभी कभी जिंदगी में एक छोटी सी घटना हमें झकझोर कर रख देती है। जैसे राजस्थान के एक गांव में रहने वाला एक छोटा सा लड़का, अभी उम्र मुश्किल से 8-10 साल। रात का समय था, आंगन में दीपक जल रहा था और उसका पिता पूजा कर रहा था। लड़का चुपचाप पास बैठा था। अचानक उसने देखा कि एक चूहा आया, पूजा की थाली में चढ़ाया गया नैवेद्य खा गया और किसी देवता ने उसे रोकने की कोशिश तक नहीं की। लड़का हैरान रह गया। उसके दिमाग में सवालों का एक छोटा सा तूफान उठने लगा। अगर देवता इतने शक्तिशाली हैं तो वो अपने लिए रखे गए प्रसाद की रक्षा भी क्यों नहीं कर पाए? फिर लोग इन्हें सर्वशक्तिमान क्यों कहते हैं? उस रात वह देर तक सो नहीं पाया। उसकी आंखों के आगे बस वही दृश्य घूमता रहा। यही वह पल था जिसने उसके भीतर सवाल पूछने की आग जलाई। एक ऐसी आग जो आगे चलकर भारत के धार्मिक, सामाजिक और वैचारिक जगत में क्रांति बनकर फूटी। दोस्तों, वही छोटा सा लड़का आगे चलकर बना स्वामी दयानंद सरस्वती, एक ऐसा नाम जिसने अंधविश्वास पर चोट की, वेदों की ओर लौटने का आह्वान किया और भारतीय समाज में एक नई चेतना जगाई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किताब कथा में। आज हम बात करेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती की, जिसे लिखा है जीवन चरितकार ने। यह सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक आंदोलन की कहानी है, एक इंसान की जिसने अपने जीवन को सत्य की खोज में जला दिया। आज की कहानी 5 अध्यायों में आगे बढ़ेगी और हम शुरुआत करेंगे उस पहले चरण से, जहां एक नन्हे बच्चे ने सवाल पूछने का साहस किया। चैप्टर 1, सवालों की आग। एक बच्चे का जागरण। साल 1824 की एक रात। टंकारा गांव का घर, मिट्टी की दीवारें, बीच में एक छोटा सा खुला आंगन। घर में शिवरात्रि की पूजा चल रही थी। दीपक की लौ धीरे धीरे हिल रही थी और वातावरण में घी और धूप बत्ती की खुशबू फैली थी। घर के लोग भजन गा रहे थे, मंत्र पढ़े जा रहे थे। इसी माहौल में छोटा सा मूलशंकर, यानी आगे चलकर स्वामी दयानंद सरस्वती, अपने पिता के पास बैठा था। उसके पिता ब्राह्मण परिवार से थे, धार्मिक, कर्मकांडी और वेद शास्त्रों के जानकार। पर वही वातावरण जो दूसरों को श्रद्धा से भर देता था, उस बच्चे के मन में उलझने पैदा कर रहा था। वह हर चीज को ध्यान से देख रहा था, मूर्तियां, फूल, दीप, मंत्र, लेकिन उसके भीतर एक बेचैनी थी, जैसे वह किसी गहरी बात को समझने की कोशिश कर रहा हो। और फिर वही घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। चूहा आया, प्रसाद खाकर भाग गया। किसी व्यक्ति ने रोका नहीं और न ही किसी देवता ने। बच्चे ने अपने पिता से पूछा, अगर भगवान इस मूर्ति में हैं तो चूहे को रोकते क्यों नहीं? पिता थोड़ा चौंक गए। पहले तो समझाया, बेटा, ये भावना की बात है। लेकिन मूलशंकर संतुष्ट नहीं हुआ और यही असंतोष उसके भीतर एक आग की तरह फैलने लगा। समय बीतता गया और उसके सवाल भी। वह सुबह उठकर मंदिर जाता और घंटों मूर्तियों को देखता रहता। कभी सोचता कि अगर ये वास्तव में देवता हैं तो बोलते क्यों नहीं, हिलते क्यों नहीं, किसी दुखी व्यक्ति को तुरंत राहत क्यों नहीं देते। वह धीरे धीरे अंदर ही अंदर बदल रहा था। और फिर आया दूसरा बड़ा झटका, उसकी बहन की मृत्यु। बहन की मौत ने उसे गहराई से प्रभावित किया। पहली बार उसने जीवन और मृत्यु को लेकर गंभीरता से सोचना शुरू किया। उसने जाना कि दुनिया कितनी क्षणभंगुर है और कितनी सारी बातें बिना समझे मान ली जाती हैं। इसी दौरान एक दिन, महाशिवरात्रि की रात, घर में सब लोग जागरण कर रहे थे। परिवार के लोग भगवान शिव की मूर्ति के सामने दीपक छोड़कर सो गए थे। माना जाता था कि देवता पूरी रात जागते हैं, इसलिए उनके सामने दीपक जलता रहना चाहिए। मूलशंकर भी वही सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके भीतर के सवाल उसे सोने नहीं दे रहे थे। वह देर रात उठा और मंदिर की तरफ गया और उसने वही दृश्य देखा। दीपक की लौ टिमटिमा रही थी और उसके सामने फिर वही चूहा आया और प्रसाद खा गया। वह वहीं बैठ गया और गहरी सोच में डूब गया। उसने खुद से पूछा, क्या सच्चा भगवान ऐसा होता है? क्या सृष्टि को चलाने वाली शक्ति पत्थर में रहती है? क्या इंसान की बनाई मूर्तियां ही भगवान हैं? यह सवाल केवल उसकी बुद्धि से नहीं, उसके दिल से निकले थे। और यही वह क्षण था जिसने उसके जीवन की दिशा तय कर दी। धीरे धीरे वह धार्मिक कर्म कांडों से दूर होने लगा। उसके पिता ने जब देखा कि उनका बेटा मंत्र कम और सवाल ज्यादा पूछने लगा है, तो चिंता बढ़ गई। उन्होंने उसे
और कठोर अनुष्ठान और पूजा पाठ में लगाने की कोशिश की। शायद वे चाहते थे कि वह अपने सवाल भूल जाए। लेकिन मूलशंकर अब बदल चुका था। एक दिन वह घर से निकल पड़ा। यह कोई नाराजगी नहीं थी, यह तलाश थी। वह सत्य की खोज में चला था। उस समय उसकी उम्र केवल 18-19 साल थी, लेकिन मन एक बूढ़े साधक जैसा हो चुका था। जब वह घर से निकला तो पीछे सिर्फ परिवार नहीं छोड़ा, उसने पीछे छोड़ दिए थे अंधविश्वास, परंपरा की जंजीरें और वह सब कुछ जो उसे सत्य से दूर ले जाता था। उसके पास कोई सामान नहीं था, कोई लक्ष्य नहीं था, सिर्फ एक जलता हुआ सवाल, ईश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है? वह जंगलों में गया, संतों के पास गया, साधुओं से मिला, योगियों को देखा, लेकिन अधिकतर लोग उसे निराश ही करते थे। कई साधु बाहरी दिखावे में लिप्त थे। कोई शक्ति प्रदर्शन चाहता था, कोई चमत्कार। बहुत कम लोग ऐसे मिले जो वास्तव में आत्मज्ञान की तलाश में हों। इसी तलाश में उसे मिले स्वामी विरजानंद, एक अंधे लेकिन अत्यंत तपस्वी और तेजस्वी विद्वान। उनके पास पहुंचने से पहले मूलशंकर ने अनेक मुसीबतें झेलीं, कभी भूख, कभी बीमारी, कभी अपमान, कभी अकेलापन। लेकिन जिस आग ने उसे घर छोड़ने पर मजबूर किया था, वही आग उसे आगे बढ़ाती रही। जब वह स्वामी विरजानंद के पास पहुंचा तो उनके पहले ही सवाल ने उसे भीतर तक हिला दिया। विरजानंद ने कहा, अगर सच की तलाश है तो पहले पुराने संस्कार मिटाओ, अपनी बुद्धि को साफ करो, दुनिया को छोड़ो, लेकिन खुद को मत खो। मूलशंकर ने प्रण किया कि वह सत्य के लिए सब कुछ छोड़ सकता है, और यहीं से उसकी शिक्षा शुरू हुई। स्वामी विरजानंद की शिक्षा किसी पाठशाला जैसी नहीं थी। वहां अनुशासन था, कढ़ाई थी, आत्मचिंतन था। मूलशंकर कई बार टूटते टूटते बचा, लेकिन हर बार उसने खुद को संभाला। धीरे धीरे उसे वेदों का ज्ञान होने लगा। वह समझने लगा कि वेद सिर्फ धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि एक संपूर्ण जीवन मार्गदर्शक हैं। उसके भीतर एक नया विश्वास जन्मा, सत्य एक है, ईश्वर एक है, और वही शक्ति ब्रह्मांड को चलाती है। उसे अब एहसास होने लगा था कि उसका रास्ता सिर्फ खुद को बदलना नहीं, बल्कि समाज को जगाना है। एक एक ईंट टूट रही थी और एक नए विचारक, नए क्रांतिकारी, नए दयानंद का निर्माण हो रहा था। सत्य की तपस्या, गुरु विरजानंद से मिली मशाल। स्वामी विरजानंद के पास पहुंचने के बाद मूलशंकर का असली सफर शुरू हुआ। यह सफर शरीर का नहीं, मन और चेतना का था। अक्सर लोग सोचते हैं कि ज्ञान सिर्फ पुस्तकों से आता है, लेकिन मूलशंकर के जीवन में ज्ञान पहले धक्का बनकर आया, फिर सवाल बनकर, और अंत में एक ऐसी तपस्या बन गया जिसने उसे दयानंद बना दिया। जिस दिन वह गुरु विरजानंद के आश्रम में पहुंचा, उस दिन उसके जीवन की एक नई पुस्तक खुली, और इस पुस्तक के पहले शब्द थे त्याग और तपस्या। आश्रम बहुत साधारण था। मिट्टी की दीवारें, सूखी जमीन, एक टूटी सी खाट और एक ऐसी शांति जिसमें अपने ही विचारों की आवाज साफ सुनाई देती थी। विरजानंद स्वयं अंधे थे, पर ऐसा लगता था कि उनके भीतर एक तीसरी दृष्टि थी जो इंसान के मन में छिपे हर भाव को पढ़ लेती थी। पहली ही मुलाकात में ऐसी गूंज थी जैसे दो अग्नियां एक दूसरे से टकरा रही हों। एक आग मूलशंकर की सत्य की खोज की, और दूसरी विरजानंद की कठोर तपस्या की। विरजानंद ने उससे पूछा, सत्य की तलाश क्यों है? मूलशंकर ने जवाब दिया, क्योंकि मैं झूठ और अंधविश्वास को सहन नहीं कर सकता। विरजानंद मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अगर सच में ऐसा है तो पहले खुद को सिद्ध करो, ज्ञान का पात्र बनो। वेद का रस वही पी सकता है जिसका मन निर्मल हो। उस दिन से गुरु शिष्य का वह रिश्ता शुरू हुआ जिसने भारतीय समाज में आने वाले निर्णायक परिवर्तन की नींव रखी। विरजानंद का शिक्षण तरीका बड़ा कठोर था। वे भूल की कोई गुंजाइश नहीं देते थे। अगर मूलशंकर किसी श्लोक का उच्चारण थोड़ा भी गलत करता तो डांट मिलती, किसी बात का अर्थ ठीक से न समझे तो फटकार पड़ती। लेकिन मूलशंकर इसे अपमान नहीं मानता था। हर एक कठोरता उसे और मजबूत बनाती, जैसे लोहे को गर्म करके बार बार हथौड़ा मारकर और मजबूत किया जाता है। दिन को कई कई घंटों तक वेद, उपनिषद, व्याकरण और दर्शन का अभ्यास होता। विरजानंद अक्सर चिल्लाते, मन को भटकने दोगे तो ज्ञान कैसे पनपेगा? सत्य को पकड़ना है तो संकल्प को साधो।
कभी कभी मूलशंकर को लगता कि वह टूट जाएगा। शरीर कमजोर हो जाता, भूख लगती, थकान होती, लेकिन उसके भीतर वो आग थी जो कभी बुझती नहीं थी। जब वह रात को अपने छोटे से कमरे में लौटता तो सोने के बजाय वेद मंत्रों पर ध्यान करता। उसे लगता कि हर शब्द में एक ब्रह्मांड छुपा है जिसे समझने में जन्म लग सकते हैं। धीरे धीरे ज्ञान उसके ऊपर चढ़ने लगा, जैसे बादल पहाड़ को ढक लेते हैं। उसे वेदों का सच्चा अर्थ दिखने लगा कि वेद सिर्फ पूजा पाठ की किताबें नहीं, बल्कि जीवन का विज्ञान है। वे बताते हैं कि ईश्वर एक है, अनंत है, निराकार है और संपूर्ण प्रकृति में व्याप्त है। वह समझने लगा कि मूर्ति पूजा किसी भी रूप में सत्य के अनुकूल नहीं है, क्योंकि ईश्वर रूप रहित शक्ति है। वह देखता था कि समाज ने वेदों के सिद्धांतों से बहुत दूर हटकर अपने अपने हिसाब से धर्म की रूपरेखा बना ली है। एक दिन की घटना तो उसके जीवन का निर्णायक मोड़ बन गई। विरजानंद ने उसे एक जटिल वैदिक सूत्र समझाया। मूलशंकर ने उस पर तर्क किया, बोला, गुरुदेव, यह अर्थ तो वेदों के सिद्धांत से मेल नहीं खाता। विरजानंद ने क्रोध से कहा, तुम मुझे ही वेद का अर्थ समझाओगे? लेकिन जैसे ही उन्होंने गहराई से सोचा, उन्हें मूलशंकर का तर्क सही लगा। उन्होंने पहली बार उसे अलग से बैठाकर कहा, मूलशंकर, तुम वेद की ज्योति को समझने की क्षमता रखते हो। तुम्हारे भीतर वह आग है जो बड़े बड़ों में नहीं होती। तुम प्रश्न करते हो और यही सोचने की शुरुआत है। वेदों को पढ़ना एक बात है और उन्हें जीना दूसरी। धीरे धीरे वह शिक्षा केवल ज्ञान का संचार नहीं रही, बल्कि एक साधना बन गई। विरजानंद ने मूलशंकर को बताया कि अगर वह समाज को बदलना चाहता है तो यह मार्ग आसान नहीं होगा। उसे विरोध मिलेगा, अपमान मिलेगा और शायद जान का खतरा भी होगा। लेकिन मूलशंकर के भीतर अब डर की जगह दृढ़ता घर कर चुकी थी। कुछ वर्षों की कठोर शिक्षा के बाद एक दिन विरजानंद ने उसे अपने पास बुलाया। यह वो क्षण था जब गुरु अपने शिष्य को अंतिम आशीर्वाद देता है, जैसे नदी समुद्र में मिलने से पहले किनारों को आखिरी बार छूती है। उन्होंने कहा, अब तुम तैयार हो, लेकिन याद रखना, मेरी शिक्षा का ऋण चुकाने का बस एक ही तरीका है, वेदों की प्रसिद्धि बढ़ाना और अज्ञान के अंधेरे को मिटाना। विरजानंद के शब्द मूलशंकर के हृदय में गूंजते रहे। उसे लगा कि उसके हाथ में एक अखंड मशाल थमा दी गई है, जिसे लेकर उसे पूरे भारत में घूमना है। कुछ दिनों बाद जब मूलशंकर आश्रम छोड़ने लगा तो विरजानंद ने केवल इतना कहा, दुनिया को सत्य बताना और अपने जीवन से उस सत्य को सिद्ध करना। आश्रम से बाहर कदम रखते समय मूलशंकर के भीतर एक अजीब हलचल थी। शरीर हल्का था, मन गरम लावा की तरह सक्रिय। उसे नहीं पता था कि आगे क्या होगा, कहाँ जाना है, किन चुनौतियों का सामना करना होगा। लेकिन एक चीज साफ थी, अब वह वही मूलशंकर नहीं रहा। वह एक साधक था, एक विचारक था और एक उभरता हुआ क्रांतिकारी था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसके मन में एक ही मंत्र गूंजता रहा, सत्यार्थ प्रकाश। अभी यह शब्द उसके जीवन में नहीं आया था, लेकिन उसके भीतर जो प्रकाश जग चुका था वही आगे चलकर इस नाम से पूरे भारत में चमकने वाला था। गांव गांव जाते हुए उसने देखा कि लोगों के जीवन में धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ, चमत्कार, कर्मकांड और पाखंड बन चुका है। हर जगह मूर्तियों पर सोने चांदी के कपड़े चढ़ाए जाते, जबकि मंदिर के बाहर गरीब भूखे बैठे रहते। वह साइलेंटली देखता, पर उसके भीतर तूफान उठता। क्या यही धर्म है? क्या यही ईश्वर की इच्छा है? एक दिन एक गांव में उसने देखा कि एक पंडित एक साधारण किसान से पूजा कराने के नाम पर भारी दक्षिणा मांग रहा था। किसान ने कहा कि उसके पास पैसे नहीं हैं। पंडित ने उसे डराया कि अगर उसने पूजा नहीं कराई तो उसका परिवार अनिष्ट का शिकार हो जाएगा। यह दृश्य उसे भीतर तक चोट पहुंचा गया। उसे लगा कि यही वह अंधेरा है जिसे मिटाने के लिए उसे जन्म मिला है। वह अपने भीतर दृढ़ होता गया। धर्म डर नहीं, शक्ति बनना चाहिए। पूजा पाठ नहीं, ज्ञान होना चाहिए। अंधविश्वास नहीं, सत्य होना चाहिए। और उसके भीतर की आग अब आकार लेने लगी, एक आंदोलन की आग जो जल्दी ही सारे भारत में फैलने वाली थी। साहस की पुकार। समाज से टकराने वाला सन्यासी। गुरु विरजानंद के आश्रम से निकलने के बाद मूलशंकर का सफर किसी साधारण इंसान का सफर नहीं था। यह वह रास्ता था
जहां हर मोड़ पर एक नई चुनौती खड़ी थी। जब वह गांवों, कस्बों और शहरों की गलियों से गुजरता तो उसके सामने भारतीय समाज की वो तस्वीरें खुलती जातीं जिन्हें देखकर किसी भी संवेदनशील मन में पीड़ा उठ सकती है। धर्म के नाम पर व्यापार चल रहा था, मूर्तियों के नाम पर भय फैलाया जा रहा था, जाति व्यवस्था में इंसानियत को कुचल दिया जाता था और लोग बिना सोचे समझे रीति रिवाजों को निभा रहे थे, मानो यही जीवन का अंतिम सत्य हो। मूलशंकर अक्सर सोचता, क्या यही वह भारत है जिसके लिए ऋषियों ने वेद लिखे थे? क्या यही वह धर्म है जिसकी नींव सत्य और ज्ञान पर रखी गई थी? और हर बार इन सवालों का जवाब उसके भीतर से आता, नहीं, यह वह भारत नहीं है। वह चल पड़ता जैसे उसका हर कदम समाज के अंधकार को चुनौती दे रहा हो। धीरे धीरे उसकी शिक्षाएं लोगों तक पहुंचने लगीं। वह जहां रुकता, लोग उसके चारों ओर इकट्ठा हो जाते। पहले संकोच होता, ये कौन है? ये पंडितों जैसा बोल भी नहीं रहा, डरा भी नहीं रहा। यह तो सवाल पूछ रहा है और जवाब भी दे रहा है। एक बार एक गांव में उसने सभा की। उसने कहा, ईश्वर निराकार है, उसे किसी मूर्ति की जरूरत नहीं। धर्म का उद्देश्य चमत्कार नहीं, चरित्र निर्माण है। पूजा पाठ नहीं, सत्कर्म करना है। वेद ज्ञान का स्रोत है, डर का नहीं। यह बात लोगों के मन पर असर करती गई, लेकिन जितना असर जनता पर हो रहा था, उतनी ही बेचैनी पंडितों और तथाकथित धार्मिक नेताओं में बढ़ती जा रही थी। उन्हें लगने लगा कि यह नया सन्यासी उनकी दुकान बंद करवा देगा। एक दिन एक विद्वान पंडित ने सभा में चुनौती दी, अगर ईश्वर निराकार है तो ये मूर्तियां क्या हैं? क्या हमारे पूर्वज गलत थे? मूलशंकर ने शांत स्वर में कहा, पूर्वज गलत नहीं थे, समय गलत हो गया है। मूर्तियां प्रतीक हैं, ईश्वर नहीं। प्रतीक को भगवान बना देने से समाज अंधा हो जाता है। लोगों ने ताली बजाई और यह ताली पंडितों के लिए सीधा संकेत था। अब यह सन्यासी उनके लिए खतरा बन चुका है। मूलशंकर को अब महसूस होने लगा कि सत्य बोलना आसान है, पर उसे समाज में लागू करना बहुत कठिन। उसका हर भाषण, हर विचार, हर शब्द एक विद्रोह बन चुका था। लोग उसे स्वामी दयानंद कहने लगे थे, एक ऐसा साधु जो सिर्फ शांति नहीं चाहता था, बल्कि सच की आवाज उठाना चाहता था। यह नाम उसके लिए जिम्मेदारी बन चुका था। कई बार उस पर पत्थर फेंके गए, उस पर हमले करने की कोशिश की गई, उसके विरोध में सभाएं की गईं, लेकिन दयानंद पीछे हटने वाले नहीं थे। वेदों का ज्ञान उनके भीतर एक ऐसा कवच बन चुका था जिसे कोई तर्क, कोई धमकी भेद नहीं सकती थी। एक बार उन्हें एक शहर में बुलाया गया। कहा गया कि यहां बड़ी संख्या में लोग आपकी शिक्षा सुनना चाहते हैं, लेकिन यह एक षड्यंत्र था। जब वह मंच पर पहुंचे तो कुछ लोगों ने उन्हें डराने के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया, यह हमारी परंपराओं का अपमान करता है, यह मूर्ति पूजा का विरोध करता है। दयानंद ने भीड़ को शांत होने को कहा, फिर बोले, मैं किसी की भावनाओं का अपमान नहीं करता, मैं बस यह कहता हूं कि सत्य को जानो। जो सही है उसे अपनाओ, जो गलत है उसे छोड़ दो। धर्म वह है जो इंसान को ऊंचा उठाए, न कि बांधे। भीड़ शांत हो गई। सत्य की शक्ति कभी कभी सबसे उग्र शोर को भी शांत कर देती है। धीरे धीरे उनकी शिक्षाएं दूर दूर तक पहुंचने लगीं। उन्होंने जाति प्रथा के विरुद्ध आवाज उठाई। कहा, जाति जन्म से नहीं, कर्म से होती है। यह उन दिनों के समाज में तूफान लाने जैसा था। ऊंची जाति के कई लोग तिलमिला उठे, लेकिन दयानंद ने स्पष्ट कहा, ईश्वर की दृष्टि में सभी समान हैं, और अगर कोई जाति के नाम पर घमंड करता है तो वह खुद वेदों का अपमान करता है। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा का समर्थन किया। उस समय महिलाएं घर की चार दीवारी में कैद मानी जाती थीं, लेकिन दयानंद बोले, समाज आधा पुरुष है और आधी स्त्री। अगर स्त्री शिक्षित नहीं तो समाज कैसे प्रगति करेगा? वेद स्त्रियों को शिक्षा का पूरा अधिकार देता है। यह सुनकर कई लोगों को लगा कि यह सन्यासी तो सामाजिक क्रांति की नींव रखने आया है, और सच भी यही था। दयानंद जहां भी जाते, लोग उन्हें सुनने के लिए दूर दूर से आते। कुछ लोग श्रद्धा से, कुछ जिज्ञासा से और कुछ विरोध के लिए, लेकिन हर सभा के बाद विरोध करने वाले लोग भी सोचने पर मजबूर होते। दयानंद सिर्फ बातें नहीं करते थे, वे तर्क देते थे, वेदों से प्रमाण लाते थे और हर बात को विवेक की कसौटी पर परखते थे। धीरे धीरे उनके भीतर एक नया विचार आकार लेने लगा।
अगर समाज को बदलना है तो शिक्षा के लिए एक संस्था चाहिए, एक ऐसा संगठन जो वेदों पर आधारित हो, सत्य पर आधारित हो और लोगों को सही दिशा दे। यही विचार आगे चलकर बना आर्य समाज। लेकिन उससे पहले दयानंद को समाज से दो दो हाथ करने थे। एक बार उन्हें एक राजा ने आमंत्रित किया। राजा खुद अंधविश्वासों में डूबा हुआ था। कहा जाता था कि उसने एक तांत्रिक को अपने दरबार में जगह दे रखी है, जो चमत्कार दिखाकर लोगों को प्रभावित करता था। दयानंद दरबार में पहुंचे। तांत्रिक भी मौजूद था। उसने अपने तथाकथित चमत्कार दिखाने शुरू किए, कभी राख बनाना, कभी आग चमकाना, कभी अचानक एक फूल प्रकट करना। दरबार में बैठे लोग वाह वाह करने लगे। दयानंद मुस्कुराए और बोले, अगर यह चमत्कार है तो इसे दोहराओ, और अगर यह दोहराया नहीं जा सकता तो यह सिर्फ छल है। तांत्रिक भड़क उठा, लेकिन दयानंद ने कहा, धर्म सत्य से चलता है, जादू से नहीं। उनके शब्दों ने दरबार की हवा बदल दी। राजा ने तांत्रिक को दरबार से निकाल दिया और दयानंद से कहा, आप सच्चे हैं, आपने मेरे भ्रम को तोड़ा है। इस घटना के बाद दयानंद की ख्याति और बढ़ी, लेकिन साथ ही बढ़ गया षड्यंत्रों का जाल, क्योंकि जहां सत्य का दीपक जलता है वहीं अंधेरा उसे बुझाने की कोशिश भी करता है, और दयानंद का दीपक अब बहुत चमकने लगा था। क्रांति का उदय, आर्य समाज और सत्यार्थ प्रकाश का जन्म। जब दयानंद समाज के एक एक अंधेरे कोनों में रोशनी फैलाते हुए आगे बढ़ रहे थे, तभी उनके मन में एक विचार लगातार गहराता जा रहा था। वह समझ चुके थे कि केवल भाषण देकर, केवल लोगों को जागरूक करके समाज में स्थायी परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। परिवर्तन लाने के लिए एक संगठन चाहिए, एक संरचना चाहिए, और सबसे जरूरी एक ऐसी किताब चाहिए जो आने वाली पीढ़ियों को भी मार्ग दिखा सके। यही वह समय था जब उनके जीवन में दो महान विचार जन्म लेने वाले थे, आर्य समाज और सत्यार्थ प्रकाश। लोगों में जागृति बढ़ रही थी। जहां भी दयानंद जाते, भीड़ उन्हें सुनने आती। उन्होंने एक बार सभा में कहा, हमें लौटना होगा अपने मूल की ओर, वेदों की ओर, सत्य की ओर। अगर भारत को फिर महान बनाना है तो उसे ज्ञान के उस स्रोत से जोड़ना होगा जहां से यह कभी चमका था। यह विचार लोगों के दिल में उतरता जा रहा था, लेकिन विरोध की आंधियां भी तेज हो रही थीं। पंडित, तांत्रिक और स्वार्थी धार्मिक नेता अब दयानंद को खुलकर अपना दुश्मन मानने लगे थे। हर जगह षड्यंत्र, हर सभा में उकसावे, कभी बहस के नाम पर हिंसा, तो कभी उनके संदेश को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश। पर दयानंद हर चुनौती के साथ और अधिक दृढ़ होते गए। साल 1875। दयानंद मुंबई में थे। उनके पास कुछ युवा आए जिनकी आंखों में उत्साह था और जिनके दिल में बदलाव का बीज अंकुरित हो चुका था। उन्होंने दयानंद से कहा, स्वामी जी, हम आपके विचारों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए एक रास्ता चाहिए, एक संगठन चाहिए जो इस आंदोलन को दिशा दे सके। दयानंद कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, अगर सत्य को फैलाना है तो उसे एक घर चाहिए, और वह घर होगा आर्य समाज। यह समाज वेदों पर आधारित होगा, सत्य पर आधारित होगा। इसमें कर्मकांड नहीं होगा, दिखावा नहीं होगा, सिर्फ ज्ञान, चरित्र और मानवता होगी। और यहीं जन्म हुआ आर्य समाज का। इस समाज का संदेश था, वेद की ओर लौटो, सत्य की ओर लौटो, जीवन को सार्थक बनाओ। आर्य समाज ने भारत में मानो एक तूफान खड़ा कर दिया। लोग बड़ी संख्या में इस आंदोलन से जुड़ने लगे, खासकर युवा, क्योंकि दयानंद की बातें सीधे दिल को छूती थीं। बदला नहीं चाहिए, बदलाव चाहिए। पूजा नहीं चाहिए, पुरुषार्थ चाहिए। दयानंद का उद्देश्य धर्म बदलना नहीं था, बल्कि धर्म को उसके शुद्ध रूप में वापस लाना था। वे कहते, अगर कोई बात वेद के विरुद्ध है तो वह धर्म नहीं है। समाज में पढ़ाई लिखाई का महत्व कम हो गया था। लोग कर्मकांडों में खो चुके थे। दयानंद ने खुलकर कहा, अंधविश्वास समाज का सबसे बड़ा रोग है, शिक्षा उसका इलाज है। और आर्य समाज ने इस शिक्षा आंदोलन को तेजी से फैलाना शुरू किया। जगह जगह स्कूल खुलने लगे, गुरुकुलों की स्थापना होने लगी, कन्या शिक्षा की बात आम होने लगी। इसी दौर में दयानंद के मन में एक और विशाल विचार जन्मा। एक ऐसी पुस्तक लिखी जाए जो भारत के हर घर में पढ़ी जाए, जो वेदों को सरल भाषा में समझाए,
जो सामाजिक बुराइयों पर सीधा प्रहार करे। और इसी से जन्म हुआ सत्यार्थ प्रकाश का। दयानंद ने यह पुस्तक किसी लाइब्रेरी की शांति में नहीं, बल्कि संघर्षों के बीच लिखी। सफर के दौरान, यात्राओं में, कई बार विरोध और हमलों के बीच, लेकिन उनका मन इतना स्पष्ट, इतना दृढ़ था कि हर शब्द आतिशी लगता। यह पुस्तक सिर्फ एक ग्रंथ नहीं थी, यह विचारों का विस्फोट था। उसमें उन्होंने निर्भीक होकर लिखा, सत्य की रक्षा करो, असत्य का विरोध करो। ईश्वर एक है, निराकार है। जाति जन्म नहीं, कर्म से बनती है। स्त्री और पुरुष समान हैं। धर्म वह है जो कल्याण करे। यह पुस्तक जब पहली बार लोगों के हाथ में आई तो पूरे भारत में हलचल मच गई। जो लोग सत्य की खोज में थे, उन्हें प्रकाश मिला, और जो लोग अंधविश्वास के सहारे राज्य कर रहे थे, उन्हें चोट पहुंची। कुछ लोग सत्यार्थ प्रकाश को क्रांति की किताब कहने लगे, कुछ लोग इसे भारत की आध्यात्मिक धड़कन कहने लगे, और कुछ, जो इससे डर गए थे, इसे विवाद की किताब कहने लगे। लेकिन दयानंद को इन बातों की परवाह नहीं थी। वे कहते, अगर सत्य विवाद पैदा करे तो वह विवाद नहीं, क्रांति है। आर्य समाज अब सिर्फ एक संस्था नहीं रहा था, यह एक आंदोलन बन चुका था। एक ऐसी हवा जो समाज के हर कोने में फैल रही थी। लोग वेदों को समझने लगे, धर्म को तर्क से परखने लगे, जाति भेद पर सवाल उठने लगे। महिलाओं की शिक्षा का महत्व आम विषय बन चुका था। लेकिन दयानंद जानते थे कि यह रास्ता आसान नहीं है। उन्होंने एक बार सभा में कहा, अंधकार हमेशा रोशनी से डरता है, और जब रोशनी बढ़ती है तो अंधकार पहले हमला करता है। और ठीक यही हुआ। उनके विरोधी बढ़ते जा रहे थे। सार्वजनिक सभाओं में उन पर हमले होने लगे। उन्हें जहर देने की कोशिशें शुरू हो गईं। कई बार उन्हें पीने के लिए दूषित दूध दिया गया। कई बार राह रोककर धमकी दी गई। लेकिन वह हर बार कहते, सत्य की रक्षा के लिए अगर शरीर टूट भी जाए तो भी आत्मा अडिग रहती है। एक शहर में आर्य समाज की स्थापना के समय उन्हें खुलेआम धमकी मिली, तुम्हारी यह शिक्षा हमारे व्यवसाय को खत्म कर देगी। दयानंद ने शांत आवाज में कहा, अगर तुम सत्य के नाम पर व्यापार करते हो तो तुम्हारा व्यवसाय बंद होना ही चाहिए। वहां बैठे लोग स्तब्ध रह गए। यह सन्यासी सिर्फ बात नहीं करता था, वह सच को तलवार की तरह इस्तेमाल करता था। धीरे धीरे सत्यार्थ प्रकाश पूरे देश में फैलने लगा। लोग इसे छुप छुप कर पढ़ते, क्योंकि कई जगह इसके विरोध में सभा की जाती थी। विद्यार्थियों के बीच यह किताब प्रेरणा बन गई। महिलाओं के लिए यह अधिकारों की आवाज बन गई। युवाओं के लिए यह आत्मविश्वास का स्रोत बन गई। कई लोगों ने दयानंद से कहा, आपने इतने दुश्मन बना लिए हैं, थोड़ा नरम बोलिए, थोड़ा कूटनीति से काम लीजिए। दयानंद मुस्कुराते और कहते, सत्य नरम पड़ जाए तो वह सत्य नहीं रह जाता। और मैं सत्य बेचने नहीं आया हूं, मैं सत्य जगाने आया हूं। इसी सत्य की मशाल लिए वे देश भर में घूमते रहे और आर्य समाज का विस्तार होता गया। लेकिन एक बात साफ थी, जितनी तेज यह रोशनी फैल रही थी, उतनी ही तेजी से अंधकार उन्हें रोकने की योजना बना रहा था। अमर ज्योति, त्याग, बलिदान और एक युग का अंत। समय बीत रहा था, पर स्वामी दयानंद की यात्रा थमने का नाम नहीं ले रही थी। वे शहर दर शहर जाते, गांव दर गांव लोगों को सत्य, वेद, ज्ञान और मानवता का संदेश देते। आर्य समाज का विस्तार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। जहां पहले उनके विचारों को लेकर संशय था, वहां अब प्रशंसा थी। लेकिन उसके साथ साथ विरोध भी बढ़ रहा था, और इस बार सिर्फ बहस या आरोपों तक नहीं, बल्कि जानलेवा स्तर तक। कहते हैं ना, सत्य जब तेज जलता है तो असत्य की आंखें चकाचौंध हो जाती हैं। दयानंद की रोशनी अब बहुत तेज हो चुकी थी। उन दिनों राजाओं के दरबारों में भी उनकी चर्चा होने लगी थी। बहुत से राजा उन्हें सत्संग के लिए बुलवाते, उनसे धर्म और नीति पर मार्गदर्शन लेते। पर कुछ ऐसे भी थे जिन्हें अपनी अंधी परंपराएं, अपने स्वार्थ, अपनी कमजोरियां छुपाने के लिए अंधकार ही प्रिय था। दयानंद के जीवन का आखिरी अध्याय शुरू होता है जोधपुर में। जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह दयानंद के विचारों से प्रभावित थे। उन्होंने उन्हें अपने महल में ठहरने का आमंत्रण दिया। दयानंद वहां गए और कई दिनों तक राजा और उनके दरबारियों को सत्य और धर्म के असली स्वरूप के बारे में बताया।
पर यहीं उनकी साफगोई, उनकी निर्भीकता और उनके सत्यप्रिय स्वभाव ने कुछ लोगों को गहरा आहत किया। जोधपुर के दरबार में एक नर्तकी थी, बहुत प्रभावशाली, बहुत प्रिय। कहा जाता है कि राजा उस पर अत्यधिक आसक्त थे। एक शाम जब दयानंद दरबार में उपस्थित थे तो नर्तकी ने राजा से मिलने का संकेत किया। दयानंद ने यह देखा और उनसे कहा, राजन, आपको ऐसे आचरण से बचना चाहिए। आपका स्थान जनता की सेवा करने का है, न कि आसक्ति में डूबने का। राजा चुप रहे, पर यह बात नर्तकी को आग की तरह लगी। उसने सोचा, यह सन्यासी मेरे प्रभाव को खत्म कर देगा। क्रोध, अपमान और प्रतिशोध, इन्हीं भावनाओं ने उस नर्तकी के मन में एक खतरनाक बीज बो दिया। उसने दयानंद को मारने की योजना बनाई। उसने एक वैद्य को लालच दिया और उसके हाथों दयानंद को झर दिलवाया। एक रात भोजन में कचेल नाम का धीमा जहर मिला दिया गया। दयानंद ने भोजन किया, पर कुछ ही देर में वे दर्द से तड़पने लगे। उनका शरीर कांपने लगा। उन्होंने पानी पिया, पर दर्द बढ़ता गया। उनके शिष्यों ने पूछा, गुरुदेव, किसी ने विष दिया है क्या? दयानंद ने शांत स्वर में कहा, जो भी हुआ ईश्वर की इच्छा से हुआ। दर्द असहनीय था, शरीर टूट रहा था, पर उनके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। वह शांति जो सिर्फ उन लोगों में होती है जिन्होंने जीवन को सत्य के लिए जिया हो। राजा को जब यह मालूम हुआ तो उन्होंने तुरंत वैद्य को बुलाया। वैद्य के पास इलाज नहीं था, क्योंकि जहर बहुत प्रचलित नहीं था। दयानंद को दूसरे वैद्य के पास भेजा गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। उनके जख्मों में कीड़े पड़ने लगे, शरीर सूजने लगा, पर उन्होंने किसी से शिकायत नहीं की, किसी से द्वेष नहीं किया। उन्होंने कहा, विष तो शरीर को मार सकता है, पर मेरे सत्य को नहीं। उनकी यह बात सुनकर उनके शिष्य रो पड़े। कुछ दिनों बाद उन्हें जोधपुर से अजमेर ले जाया गया। सफर के दौरान उनका दर्द बढ़ता रहा। उनके साथ सिर्फ कुछ शिष्य थे। न कोई वैभव, न कोई दवाई, न कोई आराम, बस एक चटाई, एक पतला कपड़ा और एक टूटता हुआ शरीर। पर दयानंद के भीतर जो प्रकाश था वह अखंड था। अजमेर में भी अवस्था सुधरी नहीं। डॉक्टरों ने कहा, अब कोई उम्मीद नहीं है। दयानंद ने मुस्कुराते हुए कहा, उम्मीद शरीर से नहीं, आत्मा से होती है, और मेरी आत्मा कभी नहीं मरेगी। उनका अंतिम समय पास आ रहा था। उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया, कहा, वेदों का प्रचार करते रहना, अंधविश्वास से लड़ते रहना, मनुष्य मात्र को ईश्वर का अंश समझना, और याद रखना, सत्य की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। उनके ये आखिरी उपदेश आज भी आर्य समाज की रीढ़ हैं। 30 अक्टूबर 1883 की सुबह एक साधारण सी झोपड़ी में एक देह वहीं शांत होकर लेटी थी, जिसने अपने जीवन में कभी आराम नहीं किया। शरीर ने धीरे धीरे काम करना बंद किया। श्वास हल्की पड़ने लगी। उन्होंने आखिरी बार AUM का उच्चारण किया और इस दुनिया से विदा ले गए। उनकी मृत्यु पूरे देश के लिए एक सदमे की तरह थी। उनके विरोधी भी उस दिन चुप थे, क्योंकि जिस इंसान को उन्होंने नजरअंदाज करने की कोशिश की थी, वही इंसान मृत्यु के बाद और अधिक महान बन गया। उनकी चिता जल रही थी, पर ऐसा लग रहा था जैसे लपटों के साथ एक नई चेतना पूरे भारत में फैल रही हो, एक ऐसी चेतना जिसने आने वाले स्वतंत्रता आंदोलन को शक्ति दी। बड़ी बड़ी हस्तियों ने कहा, अगर देश में 100 और दयानंद होते तो भारत 100 साल पहले ही स्वतंत्र हो गया होता। आर्य समाज ने शिक्षा को एक मिशन बना लिया। गुरुकुल खुले, स्कूल खुले, अनाथालय खुले, विधवाओं के लिए आश्रम खुले। आर्य समाज ने भारत के हृदय में ज्ञान का प्रवाह शुरू किया, और दयानंद का लिखा सत्यार्थ प्रकाश आज भी लाखों लोगों के लिए उम्मीद, ज्ञान और जागृति का स्रोत है। दयानंद का जीवन इस बात का प्रमाण है कि एक अकेला इंसान भी पूरी सभ्यता की दिशा बदल सकता है, अगर उसके भीतर सत्य की आग हो और अगर वह आग कभी बुझने न दी जाए। यहीं हम स्वामी दयानंद सरस्वती की इस अद्भुत, प्रेरक और अमर कहानी को समाप्त करते हैं। लेकिन यह अंत नहीं, यह एक शुरुआत है, क्योंकि वह रोशनी जो दयानंद लेकर आए थे आज भी हजारों दिलों में जल रही है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल किताब कथा को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि अगली किताब की कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।